जब आप एस्केलेटर की सवारी करते हैं तो आपने इस दृश्य को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने यह दृश्य देखा है या यह दृष्टिकोण? आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक एस्केलेटर कैसे काम करता है। एस्केलेटर के बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। इसे शुरू में घुमाने वाली सीढ़ियां कहा जाता था। पहला विचार 1859 में पाया गया था, लेकिन यह कुछ और दशक थे जब तक कि हमारे पास अपना काम करने वाला खुद का एस्केलेटर नहीं था। तब से समाज इन मशीनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। एस्केलेटर उन जगहों पे सबसे ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोगों को उपयोग करना है, जैसे कि हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल और मेट्रो सिस्टम। लिफ्ट केवल इतने सारे लोगों को उपयोग कर सकती है, भले ही उनमें से कई हों, लेकिन एस्केलेटर के लिए एक ही जगह का उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम बहुत अधिक लोगों को एक साथ उपयोग कर सकते हैं। बेशक आमतौर पर उन लोगों के लिए पास में एक लिफ्ट होता है जो एस्केलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको आमतौर पर एक दूसरे के साथ कम से कम 2 एस्केलेटर मिलेंगे। एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है। वे कई स्तरों से विस्तार कर सकते हैं। कभी कभी जगह बचाने के लिए उन्हें क्रिस क्रॉस पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन जगह की जरूरतों के आधार पर लेआउट बदल जाएगा। अगली मंजिल की ऊंचाई के आधार पर कुछ एस्केलेटर को लंबा या छोटा होना पड़ सकता है। शायद उन्हें अधिक लोगों को फिट करने के लिए इस प्रकार से फैलाने की आवश्यकता होगी, या कई एस्केलेटर को एक दूसरे के ठीक बगल में होने की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी सीढ़ियां उन लोगों के लिए बीच में होती है जो चलना चाहते हैं, और कुछ अवसरों पर एस्केलेटर सभी को एक ही दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। यह तब मदद करता है जब आप निकास की ओर ट्रैफिक के प्रवाह को निर्धारित करना चाहते हैं। आइए चलती फुटपाथ या यहाँ तक कि टेढ़ी मेढ़ी एस्केलेटर जैसी विविधताओं को न भूलें। हाँ, उनके पास वास्तव में ये है, लेकिन इस वीडियो के लिए आइए एक नियमित एस्केलेटर के अंदर एक नज़र डालें। अलग अलग चरणों की एक श्रृंखला है जो चलती हुई सीढ़ियों को बनाती है। उनके शीर्ष पर लकीरें होती हैं और कभी कभी ये रबर से बनी होती हैं ताकि उनकी बेहतर पकड़ हो। यात्रियों को किनारे के बहुत करीब खड़े न होने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए सीढ़ियों को किनारे के चारों ओर पीले रंगों से रंगा गया है। एक कदम शीर्ष पर रहते हुए सपाट रहते हैं, और यह एक अच्छी बात भी है। प्रत्येक चरण में नीचे की ओर 2 पहिए होते हैं ताकि यह आगे बढ़ते हुए दिख सके। फिर हमारे पास वह है जिसे चरण श्रेणी कहा जाता है। यह प्रत्येक चरण के शीर्ष से जुड़ा हुआ है। अब हमें इन पहियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक ट्रैक सिस्टम की आवश्यकता है। चरण श्रेणी यहां शीर्ष पर चलती है और नीचे के पहिए इन ट्रैक के साथ घूमते हैं। इन पटरियों की स्थिति वह है जो चरणों को समतल रखती है। आइए नीचे आने पर केवल एक कदम पर ध्यान केंद्रित करें। आप देख सकते हैं कि क्या होगा अगर नीचे का पहिया थोड़ा ऊंचा हो। कदम अब सपाट नहीं होगा। एक बार जब हम अंत तक पहुंच जाते हैं तो कदम पलट जाते हैं और दूसरी तरफ आते हैं। यहां शीर्ष पर वापस आने के बाद भी ऐसा ही होता है। एस्केलेटर मोटर आमतौर पर शीर्ष पर होती है। इसे इस धुरी को 2 बड़े गियर के साथ उपयोग करना पड़ता है जो चरण श्रेणी को खींचते हैं। अब हम इसे अधिक गियर और रोलर चेन से जोड़ते हैं। अब कुछ और गियर आते हैं। ये नीचे एक छोटी श्रेणी से जुड़े हुए हैं। यही वह है जो हैंडलर को हिलाता है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हैंडलर चरणों की समान गति से चलती है। इन सभी भागों को एक मजबूत धातु फ्रेम के अंदर रखा जाता है जिसे ट्रस कहा जाता है। एस्केलेटर के शीर्ष और निचले भाग में वह है जिसे हम कंघी प्लेट कहते हैं। नीचे की ओर जाने पर सीढ़ियों के ठीक नीचे उनकी लकीरें एक साथ फिट होती हैं। यदि लकीरें वहां नहीं होती तो कुछ भी फंसना आसान होगा, लेकिन किसी भी तरह से बस ये याद रखें कि एस्केलेटर के आसपास खेलना कभी भी एक अच्छा विचार नहीं है। मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और मैं 3D एनिमेशन के जरिए मैं आपको सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।